नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में प्रेम प्रसंग में धोखा। रायसेन जिले की सिलवानी में देर रात दो सगी बहनों को शादी का झांसा देकर भोपाल से साथ लेकर आए दो युवकों ने मौत के घाट उतारने की कोशिश की और गंभीर हालत में दोनों को सिलवानी के जमुनिया घाटी के जंगल में फेंका। दोनों का रायसेन के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। रायसेन से अली हसीन की रिपोर्ट। कल रात में करीब 12 बजे के करीब दो लड़कियां सिलवानी अस्पताल में उपचार हेतु आई थी। इनके शरीर पर कई जगह चोटें थी। सिलवानी अस्पताल में उनको प्राइमरी उपचार कर और उनके एमएलसी बनाकर जिला अस्पताल रायसेन रेफर कर दिया। यहाँ पर रात में ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा उनका परीक्षण किया गया, तो उनके परीक्षण में शरीर पर दोनों के शरीर पर कई जगह चोटें पाई गई और अभी दोनों लड़कियां हमारे यहाँ इलाज के लिए भर्ती हैं। अभी तक तो ये पता चला है कि कल ये लोग शाम 6 बजे वाली बस से बैठ के लोग सिलवानी जाने का प्लानिंग था और दो लड़के जो तो भोपाल में रहते हैं उनके साथ में ही गए थे। दोनों चारों बैठे थे बस में ही और वो सिलवानी बस स्टैंड पहुँच के जिनके साथ जो लड़के थे उन्होंने अपने दोस्त जो भी था उनको बुलाए और उन्होंने मोटरसाइकिल लेके जो सिलवानी के पास में है तो जमुनिया घाट रहते हैं जिसे, तो वहाँ पे तो बारी बारी से छोड़ा गया दोनों पार्टी को। और वहाँ रात में किस बात से इनकी विवाद हुई क्या नहीं हुआ इसकी अभी जांच चल रही है। बाकी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिनके उन आरोपियों के विरुद्ध में 307 34 आईपीसी किराना दुकान में। उसके बाद फिर इनका था, फिर निखिल के जरिए हमारी करण से मुलाकात हुई। ऐसे हम लोग का ऐसे मुलाकात ऐसे चलते चलते टाइम हो गया, तीसरा साल चलने लगा। ऐसे चलते चलते फिर शादी की बात आ गई। और करण ने जहाँ तक कि हमें 3 बार प्रेग्नेंट भी कर चुका है और फिर क्या बोलते हैं फिर शादी की बात तक आ गई और फिर क्या बोलते हैं वो काम करने लगा, जॉब लग गई उसकी पाइप वाली फैक्ट्री में। फिर वो एमपी नगर जाने लगा। फिर वो बोलने लगा मेरा ट्रांसफ़र, पहले तो बोला था मेरा ट्रांसफ़र हो रहेगा बाहर। तो मैंने बोली अकेले जा रहे हो नहीं जाओगे। तो फिर बाद में फिर निखिल और करण की क्या बात हुई कि फिर दोनों ने बोले कि तुम लोग भी चलोगे, हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है बाहर और अपन शादी करके वहीं शिफ्ट हो जाएंगे और मम्मी पापा लोग को बता देंगे। ऐसे करके ऐसी बात हुई थी। फिर अचानक से पता चला कि कल हमने छुट्टी करे तो कल फ़ोन आ गया हमारे पास, बोलते तैयार हो जाओ, ट्रांसफ़र हो गया, अपन को जाके ज्वाइनिंग लेना है और रूम वूम देख के अपन वापस आ जाएंगे और फिर सामान पैक करके अपन वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं अपन शादी कर लेंगे और फिर मम्मी पापा लोग को अपन कुछ दिनों में बता देंगे, ये बोला उनने। और फिर क्या बोलते हैं ऐसे करके फिर कल हम लोग निकले 6:05 में हमें बस मिली। फिर हमें बोला था कि रायसेन में उतरना, वहाँ से लेना आएगा, लेकिन रायसेन में ना उतर के उन लोग सिलवानी में उतर गए। उधर आगे चौराहे में जहाँ सोनी रोड रहती है और वहाँ उतर गए। फिर उसके बाद ये अंकित को फ़ोन लगाने लगे। निखिल अपने चाचा के लड़के को बुलाया, फिर वो आया, फिर निखिल और साइनप्री को लेके चले गए। इन लोग आपके साथ घटनाक्रम क्या किया? हाँ, तो इन लोग गए, फिर इनके साथ जो भी हुआ निखिल ने मारने की कोशिश करी, चाकू से हमला करा, लेकिन वो नहीं हो पाया तो इनने पत्थर से सर फोड़ फाड़ के खाई में फेंक दिया। आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? हमारे साथ क्या बोलते करण ने हमें बाइक में बीच में बिठाला था, तो उनने पहले अपने गमछे से हमारा गला घोटा, उसके बाद हम बेहोश हो गए थे। मैं बोले थे क्या कर रहे हो, मैं सोची मजाक कर रहे ऐसे ही। फिर बाद में उन्होंने सही में पूरी ताकत से मेरा गला वो कर दिया, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे ये नहीं पता कि चाकू से हमला करण ने करा है कि अंकित ने कराएगा। दोनों ने हमला करके फिर जब मुझे वो खाई में फेंके, जब मुझे होश आया खाई में गिरने के बाद, फिर मैं खाई से निकली तो एक बार निकलते फिर गिर गई वापस, फिर दूसरी बार में निकली और फिर क्या बोलते हेल्प मांग रही थी तो कोई नहीं रुक रहा था, कोई। क्या नाम है?